Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, I am Akashi in front all of you for teaching the next part of tense. Dear students, but before it, I would like to tell you that my YouTube channel which name is Expert Education by Akashi. The students who are you watching my videos, so please first of all subscribe my channel because of which my all the information may be reached at you in a normal way. Okay? अर्थात आप सबसे पहले जो भी हमारा YouTube चैनल है जिसका नाम एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एकेसी, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमारा जो भी आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो बनेगा आप तक आसानी से क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो चलिए, ये हमारा नारेशन का इसमें टेंस का नेक्स्ट पार्ट है। हम लोग ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब दैट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और एच बाई एच एक एक लाइन को एकदम बेहतरीन समझते हुए आगे कवर करते चलिएगा। मतलब आप ये दिमाग में रखिएगा कि आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ एनी अ टीचर बाय द हेल्प ऑफ मोबाइल। अर्थात आप ये सोचिए कि मैं किसी टीचर के सामने ही पढ़ रहा हूँ, हाँ, बस थ्रू मीडियम जो है वो आपका मोबाइल है। ओके, तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम आते ही आपके दिमाग में आ चुका होगा कि सर इसमें कहीं ना कहीं परफेक्शन की भाव निकल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक परफेक्ट एक्टिविटी का बोध हो रहा है। तो याद रखिए कि जब सेंटेंस ले किसी परफेक्ट एक्टिविटी का बात, तो उसमें मतलब 0% डाउट, एकदम 100% वर्क कंप्लीट। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट। जैसे बोलते हैं कि नो मोर टाइम न्यू परफेक्ट है, यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है। ईश्वर, गॉड इज परफेक्ट, ईश्वर परफेक्ट है, अर्थात उसमें 1% भी कमियां नहीं हो। तो आप इसके एक्टिविटी से भी समझ, जैसे मैंने बोला कि मैं गेंद खेल चुका हूं, अब डाउट नहीं है कि खेलने वाला है कि क्या, दैट्स वर्क इज कंप्लीट। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है तो खा चुका है। अक्षय कुमार अपना फिल्म बना चुका है, और बना चुका तो बना चुका है, उसमें कोई भी डाउटनेस नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जिस काम कंप्लीट का अर्थ हो, पूर्णता का अर्थ हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट। हमने अपने लैंग्वेज में लिखा आपको, जैसे प्रेजेंट का मतलब है हूं है, प्रेजेंट का मतलब है हूं है, या तुम जा रहे हो, तुम खा चुके हो, वो भी लास्ट में लिखा जा सकता है। परफेक्ट का हमने बात अभी आपको बताया, काम कंप्लीट पूरा हो चुका है, अर्थात चुका, चुकी, चुके या चुके, उसके बाद टोटल कंप्लीट, ये दिखाना चाह रहा है कि काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब काम में 1% भी डाउट नहीं है। उसके बाद अगर हम टाइम या टेंस की बात करें तो ये है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम। तो अगर हम तीनों को मिला दें तो एक आइडेंटिफिकेशन, पहचान बनकर आपके सामने निकलता है। वो पहचान ये होगा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया, जैसे मैं लिख दिया मेन वर्ब, इसका इंग्लिश होता है एग्जाम्पल, जैसे गो मीन्स जाना, प्ले मीन्स खेलना, रीड मीन्स पढ़ना, रन मीन्स दौड़ना, वॉक मीन्स टहलना, ये सारे के सारे मेन वर्ब हैं। तो मैटर इज नॉट ओनली द मेन वर्ब, मैटर ये है वो मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है। हमेशा आपको बताते हैं कि भाई आप जो कोई भी अनुवाद बनाते हैं, जिस तरह का भी अनुवाद बनाते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वाक्य के लास्ट में क्या लगा हुआ है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य के लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंतिम के मुख्य क्रिया के अंतिम में लगा हुआ है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, अथवा या है, ये है, ये है, ये हो। तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझते हैं। बोलिए, एनी डाउट? अर्थात सब क्लियर? हाँ, इसमें दो आइडेंटिफिकेशन लेके चल सकते हैं। जैसे हमने ताजमहल देखा है या मैं ताजमहल देख चुका हूं,
उसने चाय पी लिया है या वह चाय पी चुका है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं दिखाई दे, या जिस हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है दिखाई दे, ऐसे वाक्य को समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोलिए, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नाइस। अब देखिए, हमने इसका आपको एग्जांपल दे दिया सेंटेंस के रूप में, जैसे वह खाना खा चुका है या वह खाना खा लिया है। तो इसमें हमने चुका को अंडरलाइन किया, यही आपका मेरा आइडेंटिफिकेशन है। क्रिया में लगा चुका है और ये जो खा है वो क्रिया है, खा मतलब खाना, वह खाना खा चुका है। या लिया है, क्रिया है मेन वर्ब। तो क्रिया में या ये ही लगा हुआ है या चुका चुकी चुके लगा हुआ है। तो ये समझिए कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या क्या आप लोग ताजमहल देखे हैं या देख चुके हैं? कहने का मतलब एक सेंटेंस पूछना चाह रहा है कि भाई क्या आप लोग ताजमहल देख चुके हैं? हाँ, कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर चुके हैं, ये बात तो बीत चुका है, तो सर हाउ इज दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट टेंस, इट शुड बी बिलोंग्स टू द पास्ट टेंस। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये बात बीत चुका है, पास्ट में होनी चाहिए, तो हम इस बात से ताल्लुकात रखते हैं। हाँ, हम भी मानेंगे पास्ट में, लेकिन है वाक्य पंक्ति में लगा हुआ है और है इस बात का प्रूफमेंट है, प्रमाण है कि भाई वो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, अभी तत्काल में कार्य पूरा हुआ है, इसलिए हमने उसको प्रेजेंट में रखने का प्रयास किया। बोलिए, एनी डाउट? तो इस वाक्य के अंत में लगा हुआ है या है, ही है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, और ये देखना मुख्य क्रिया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोलिए, एनी डाउट? नाइस। या भारतीय टीम मैच जीत चुकी है। अब आपसे कोई बोलेगा कि भाई भारतीय टीम मैच जीत चुकी है, तो अब आप डाउट में नहीं है कि न जाने हार जाए, न जाने क्या। अब भैया कुछ नहीं होगा, वो मैच फिनिश हो चुका है, लोग स्टेडियम छोड़ चुके हैं, घर जाकर चार पर कोई नाश्ता खा रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हम इस वाक्य को समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या क्या इस विद्यालय के बच्चे घर पहुंच चुके हैं? पहला बात, क्रिया में क्या है? मेन वर्ब पहुंचना। मेन वर्ब क्या है? पहुंचना। मेन वर्ब में एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगा? चुका, चुकी, चुके। टाइम क्या है? प्रेजेंट। मेन वर्ब चुका, चुकी, चुके, टाइम प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि चुका चुके हमने बोला कि काम कंप्लीट है, परफेक्ट से कंपेयर करेंगे और ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोलिए, एनी डाउट? ओके, तो ये रहा आपका आइडेंटिफिकेशन कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहेगा, अथवा या है, ये है लगा रहेगा, तो वैसे वाक्य को हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोले, कोई डाउट? नाइस। अब देखते हैं, हमने यहां पर आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज देकर चला कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर बनाने का प्रयास करें, अभी तो तुम पता नहीं क्या चीज होता है, लेकिन अब सर ठीक है हम लोग ये तो समझ गए, अब सर थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि हम लोग इसको बना कैसे सकें। तो देखिए, बनाने के लिए पहले छोटा सा नॉलेज बताएं। तो हमेशा बोलते हैं कि टेंस को बनाने के लिए या किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए आपको दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, दो वर्ड। वो क्या होता है? एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन। अगर ये दो बात समझ में आ गया, और यह डिफिकल्ट हो क्यों जाता है? यह डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब को एक जैसे विद्यालय का अंग्रेजी एक ही होता है स्कूल, वह का अंग्रेजी एक ही होता है ही, कभी कभार दैट, लेकिन वो अलग कंडीशन है। या प्लेस मीन्स स्थान, एक ही मीनिंग होता है। बॉय मीन्स लड़का, एक ही मीनिंग होता है, लेकिन सहायक क्रिया बहुत सारे हैं। अगर टोटल देखिएगा तो 11 प्लस 13 ये 24 सहायक क्रिया है। उसमें से जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू यूज, बहुत सारा है।
तो सहायक क्रिया में हमको कोई एक सहायक क्रिया कैच करना है, कोई एक। तो आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि वी राइट, जैसे हमने बोला सहायक क्रिया की बात, तो वी राइट हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया हैज या है। बस एक बात याद रखिए कि जब भी बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसे पीछे में आपको बताया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर लगता है, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया होगा वो होगा या तो हैज या तो, बोलिए एनी डाउट? और कहीं सर हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पर कितना हम लोग बात क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सर थोड़ा सा हिंट कर दीजिए कि सहायक क्रिया तो हो गया हैज या है, मुख्य क्रिया का हाल चाल है। क्यों? ये भी एक दो नहीं होता है, ये भी 5 गो होता है। 5 गो, जैसे आप पढ़े होंगे V1, V2, V3, V4 और V5। तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा कार्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है, अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ मेन। हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब जब भी लगाएंगे क्रिया का तीसरा रूप। तो आप इस बात को दिमाग में एकदम सेटअप कर लीजिए। जैसे आप कहीं भी टहलने के लिए जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि भैया हम टहलने जा रहे हैं, हम दौड़ने जा रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, मतलब कि पार्टी वार्टी मनाने के, तो पहले पिक्चर बनता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। पैसा नहीं है चुरा के लेके आओ, सूद पर लेकर के आओ, पॉकेट से निकाल के लेके आओ, लेकिन कुछ स्पेशल होना चाहिए। उससे आप ये भी दिमाग में रख लीजिए कि भैया अगर मैटर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो सहायक क्रिया हैज है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ही लगेगा। अब ये बात अगर दिमाग में आ गया, समझ में आ गया, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का चक्कर खत्म, प्रॉब्लम खत्म। लेकिन आगे आपको समझने के लिए बता दिया। जैसे आप बोलिए कि सर ठीक है ना, बात समझ गए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को स्टेप से लैंग्वेज के रूप में बता दीजिए। कुछ सिस्टम से अगर हम लोग को फेयर भी करना पड़े, नोट्स भी करना पड़े, तो हम लोग आसानी से एक शेड्यूलिंग की तरह कंप्लीट कर सके। तो हमने आपको क्लास में बताया होगा कि जब भी हम लोग अनुवाद बनाते हैं तो बेसिकली अनुवाद के 4 या 5 सेंटेंसेस में क्लियर किया जाता है। जैसे एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को आपको 3 पार्ट में करके बताते हैं। जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा क्या, हैज, या लगेगा है। अब आप कहिए कि ठीक है सर हम हैज हैव तो लगा लेंगे, लेकिन सर थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए कि किसके साथ लगाएंगे हैज और किसके साथ लगाएंगे हैव, क्योंकि ये देखने में बड़ी छोटा है लेकिन बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। अपना मन के जहां लगाना है लगाते हैं हैव, और जहां लगाना है वहां लगाते हैं हैज, और कहते से हमारा गलती कैसे हो रहा है। तो भाई हैज और हैव अपना मन का नहीं है, या अपने बाप के अधीन है, जैसे बोलेगा वैसे ही चलेगा। इसका कर्ता, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। अर्थात अगर कर्ता ही मिस हुआ एक वचन, अगर कर्ता सी मिस हुआ स्त्री के लिए एक वचन, अगर कर्ता इट मिस हुआ निर्जीव वस्तुओं के लिए एक वचन, या कोई भी सिंगुलर नेम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, या बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, गर्ल हो गया, कुछ भी अगर ऐसा वर्ड रहेगा तो हम लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे, हैज। बोलिए एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? वेरी नाइस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और इसके अलावा कैसा है, करता क्या क्या आता है, तो इसके अलावा और आई मिस मैं, वी मिस हम लोग, यू मिस तुम लोग, आप या आप लोग, दे मिस वे लोग, या कोई भी प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन। जैसे मान लीजिए दे, ये तो प्रोनाउन है, दे क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अगर प्लूरल नाउन की बात किया जाए, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, गर्ल्स हो गए, बॉयज हो गए, एनिमल्स हो गए, चेयर्स हो गए, बेंचेस हो गए, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे। अब बोलिए कोई दिक्कत, कंसेप्ट क्लियर? वेरी नाइस। तो ये रहा सहायक क्रिया। अब सेंटेंस के रूप में हमने बताया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सिंगल जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है, डबल इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई से स्टार्ट होता है,
और एक ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न भी हो और नेगेटिव भी हो। तो हम सबको स्टेप बाय स्टेप आपको बनाएंगे, शेष भाग इसका नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपको, लेकिन फिलहाल आपको हम बता देते हैं इसका मेन स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया होगा या तो हैज या तो हैव, ये कर्ता पर डिपेंड करेगा, कर्ता इनमें से कोई भी रहेगा तो हैज, और अगर इनमें से कोई भी रहेगा तो हैव। बोलिए एनी डाउट। उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। अब आप लोग ये कसम खा लीजिए कुछ हो जाए, जब चुका चुकी चुके देखेंगे तो तीसरा रूप ही लगाएंगे, हो जाएगा नाइस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे उसने क्या कौन सा एक्शन किया, कौन सा कार्य किया। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड कहे तो जो भी लास्ट संबंध सूचक जो प्रीपोजिशनल वर्ड से मान लीजिए, या कुछ टाइम या जो प्लेस पता, जैसे आज कल परसों यहाँ वहाँ, सुबह में शाम में, अपने पिताजी के साथ, अपने भाई के साथ, या ये सब जो कुछ भी वर्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अदर वर्ड, और इसको हमेशा वाक्य के अंत में लिखते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं फुल स्टॉप, जिससे आपको गलती की स्थिति कम हो जाती है। हाँ, जब भी हम अफर्मेटिव या कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड कैपिटल ही लिखा जाता है, याद रखिएगा। हाँ, अगर वो प्रॉपर नाउन हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे पटना, सीता, गीता, तो वैसे शब्द का पहला अक्षर भी कैपिटल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर बताया और स्ट्रक्चर पर आधारित हमने ये आपको सेंटेंस दिया। जैसे वह खाना खा चुका है, इसमें इतना सारा वर्ड है, वह खाना खा चुका है। आप क्या करते हैं, किसी का लिखते किसी का कर देते हैं। भाई ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी भी वीक नहीं है, और अगर हिंदी वीक है तो इंग्लिश भी, मतलब अगर हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश भी वीक नहीं। तो आपको हर वर्ड्स का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। इसलिए वह करता है, सब्जेक्ट है खाना, यहाँ पर उसका पर्पस क्या था, भोजन, खाना मतलब भोजन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिविटी दिखा रहा है, खाना खा रहा है, इसलिए मेन वर्ब है। और ये चुका चुकी चुकी उसके परफेक्शन को दिखाता है, और हैव है प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, हैव है प्रेजेंट टाइम को दिखाने का प्रयास करता है। तो अब इसका अंग्रेजी बनाते हैं, वह खाना खा चुका है, he has eaten food। ये कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया का तीसरा रूप फूड। हाँ, एक बात और अब याद रख लीजिएगा कि जब हम कभी भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हर मेन वर्ब का तीसरा रूप ही लिखा जाता है। अगर आज तीसरा रूप कैसे हम याद कर लेते हैं किसी भी तरह से, तो वॉइस में आपको क्रिया का टेंशन खत्म, पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग कहीं एक लिस्टिंग करके अब पूरा देखिए, B4 में कोई दिक्कत है, हम लोग ING लगा देते हैं, B5 में यस लगा के सिमिलर बना देते हैं, लेकिन मेन B1 B2 B3, इसलिए आप कम से कम 100-150 क्रिया जगह फ्रेश लिख करके और सबका V1 B2 3 याद कर लीजिएगा, और जो कंफ्यूजनल हो, जो डाउटेड हो, उसको अलग चार्ट पर लिखिएगा और उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये वह खाना खा चुका है, he has eaten। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सर चलो बताइए फूड के पहले आर्टिकल एन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो भाई जो फूड है वो ईटिंग मटेरियल है, इसको हम लोग भोजन खाते हैं, और ईटिंग मटेरियल खाने वाले वस्तुओं के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं, इसलिए he has eaten। आगे देखिए, इस विद्यालय के बच्चे सुबह में अपना गृह कार्य बना लिए। इस विद्यालय के बच्चे सुबह में अपना गृह कार्य बना लिए। अब वैसे यहाँ पर तो चुका चुकी चुके नहीं है, तो भैया हम भी बता रहे कि नहीं है, हमको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन लिए है, हमने नियम बताया है, चुका चुकी चुके के अलावा ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम है सुरेश, स्कूल का घरवा उसको कुछ और नाम देती है, कोई रवि का के बुलाता है, कभी रवि शंकर का के बुलाता है, कोई भोले शंकर का कोई बुलाता है, तो का अलग अलग हो गया, एक ही है। तो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए,
कि इस विद्यालय के बच्चे सुबह में अपना गृह कार्य बना लिए हैं या सुबह में अपना गृह कार्य बना चुके हैं। हो जाएगा इसका अंग्रेजी। सबसे पहले हम कर्ता को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें कर्ता क्या है? इस विद्यालय के बच्चे, ये हमारा सब्जेक्ट है, इस विद्यालय के बच्चे। जब हम इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले हम इतना वर्ड को लिखेंगे, अर्थात इसमें ऑफ लगा हुआ है। ऑफ का हिंदी होता है काम, ऑफ का हिंदी होता है काम, अर्थात द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के बच्चे, इस विद्यालय के बच्चे। हो जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया। सर अब डाउट हो सकते हैं कि सर यहाँ पर हैव लगा कि हैज लगा, सब दो दो करता है, चिल्ड्रेन भी है, स्कूल भी, हम किसको देखेंगे? तब को बताया गया है कि ऐसी स्थिति में जो पहले करता था उसको देख करके बनाते हैं। हमारा फर्स्ट जो करता है वो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल। चिल्ड्रेन बहुवचन है, चाइल्ड एकवचन है, इसलिए इसका सहायक क्रिया है। क्या होगा? उसके बाद मेड क्रिया का तीसरा रूप होता है मेक, मेड, मेड, इसलिए बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं? देयर हो। अब सर यहाँ पर देयर से कहां से आ गया? तो भाई देयर का कनेक्शन पोसेसिव प्रोनाउन से, अर्थात चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का प्रोनाउन बनेगा दे और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव बनेगा देयर, देयर होमवर्क, अपना गृह कार्य, अर्थात बच्चे अपना गृह कार्य बना चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। तो बोलिए अब बन जाएगा? अब कोई दिक्कत है? ठीक। अगर मान लिया कहिए कि नहीं सर कुछ हम लोग एक्सरसाइज करा दीजिए, कुछ ऐसे हम लोग सेंटेंसेस बता दीजिए जिससे हम लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए कुछ नहीं है, आपको हम दो तीन यही बता देते हैं और साथ में नेगेटिव भी बता देंगे जिससे आप आसानी से समझ पाइएगा। जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस लिखते हैं, वे लोग कहानी लिख चुके, यही आपका सेंटेंस है। या वे लोग कहानी लिख लिए, ये सेंटेंस हो गया। अब अंग्रेजी बनाना है। कर्ता इसमें क्या है? दे। सबसे पहले बनाएंगे दे। सहायक क्रिया यहां से लेंगे, चुके हैं या कहानी लिख लिए हैं। चुके हैं, चुके हैं का दो अंग्रेजी होगा, या तो हैज होगा या तो कहां से कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे? कर्ता से। कर्ता है वे लोग, वे लोग के साथ लगता है इसमें लिखेंगे दे है। क्या हो जाएगा? दे है। राइट अभी थ्री रिटेन, दे हैव रिटेन क्या? स्टोरी, दे हैव रिटेन स्टोरी। अब एक बार अगर हम अदर वर्ड जोड़ते हैं, वे लोग वर्ग में कहानी लिख चुके हैं, वे लोग वर्ग में कहानी लिख चुके हैं, तो दे हैव रिटेन स्टोरी इन द क्लास, दे हैव रिटेन स्टोरी इन द क्लास। बोलिए कोई डाउट है? अगर कहीं और भी इसमें अदर वर्ड आ गया, वे लोग आज वर्ग में, आज वर्ग में सर ये आज भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, किसको कैसे लिखेंगे? तो दोनों टाइम प्लेस एडवर्ब में अंतर्गत आ रहा है, हम लास्ट में लिख देंगे दे हैव रिटेन स्टोरी इन द क्लास टुडे या टुडे इन द। आसान है, आसान है कि नहीं? इतना आसान तो ऊपर टेबल भी नहीं होगा। ठीक। अगर आपके मन में से थोड़ा सा इसी वीडियो में नेगेटिव बता दीजिए कि हम लोग कुछ अफर्मेटिव नेगेटिव बना सके जो आप SW भेजेंगे। तो नेगेटिव बनाने में कुछ बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, आप सहायक क्रिया के बाद धीरे से हेज या नॉट लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं। अर्थात वे लोग कहानी नहीं लिख चुके हैं, दे हैव नॉट रिटेन स्टोरी। अब ये इंडिकेट कर नहीं है कि सर जी सहायक क्रिया डूडे से लग गया तो क्रिया कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आप अफर्मेटिव बनाइए चाहे नेगेटिव बनाइए, ये कोरोना नहीं है कि भेदभाव करता है, किसी पर नियम लगता है किसी पर नियम नहीं लगता। ये रूल्स है, ये अंग्रेजी का नियम है। और यहां पर दे हैव नॉट रिटेन स्टोरी, अर्थात नेगेटिव होने के बाद भी नॉट लिखेंगे और क्रिया का तीसरा।
तो आज तक हम आपको इस वीडियो में यही बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका पहचान क्या होता है, उसमें क्या क्या सहायक क्रिया होता है, कौन सा मुख्य क्रिया होता है, कब सहायक क्रिया हैज लगता है और कब सहायक क्रिया हैव लगता है। इसके साथ हमने बताया इसको परफेक्ट नाम क्यों दिया गया है। उसके बाद हमने आपको बताया इंपोर्टेंट टू वर्ड हेल्पिंग वर्ब क्या होगा और मेन वर्ब का कौन सा रूप लिखा जाए। उसके बाद बनाने के नियम में आपको हमने बताया कि अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और अफर्मेटिव का अनुवाद कैसे बनाते हैं, और साथ में नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना होगा नेगेटिव का, ये सेम स्ट्रक्चर है, अपने से भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, यहाँ पर हम लगा देंगे नाउन, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। तो बोले यहाँ तक एनी डाउट। चलिए तो लास्ट में आपको हमारी वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर फर्स्ट बार हमारे चैनल पर यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका कोई भी दोस्त साथी बेचारा इस लॉकडाउन में स्थिति को देखकर परेशान होगा, यार क्या करें, दिमाग नहीं काम कर रहा है, एक तो कोरोना परेशान किया, ऊपर सरकार परेशान किया है, और उसके साथ साथ हम लोग खुद से परेशान है, करें तो क्या करें। तो बता देखो भैया बच्चों बाबू, परेशान होने का टाइम नहीं है, जाओ सर जी पढ़ा रहे हैं चैनल पर, आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को खोल के देख लो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी तुम्हारा दोस्त आदमी परेशान होगा तो उसको भी बता देना, लॉकडाउन में घर आराम से क्या करो, जम के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दैट्स लास्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिएगा कि सर यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, या अगर कुछ आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो भी लिख करके भेजिएगा कि सर आपको वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, इससे हम लोगों को एक्सपीरियंस मिले, अनुभव मिले कि बच्चों के वीडियो कैसा लग रहा है, उसके अनुसार आपको अच्छा लगेगा तो हम लोग आगे की ओर तैयारी करने का प्रयास करेंगे और आगे वीडियो बनाने का कोशिश किया जाएगा। ओके, दैट्स लास्ट टू ऑल ऑफ यू। लिव हैप्पी एट योर हाउस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।